रुख उत्तर प्रदेश का, जहां पर अखिलेश यादव ने अपने तमाम एमएलएस को ढेर सारी रेवड़ियां बांटी, लेकिन रेवड़ी 20 लाख की थी, क्योंकि जनता का यह पैसा था और इल्जाम लग रहा है मुख्यमंत्री पर कि जनता के पैसे को वो एमएलएस में बांट रहे हैं। यूपी सरकार का नया फैसला यही इशारा करता है। अखिलेश सरकार ने जो बजट पास कराया है उसमें एक प्रावधान यह है कि विधायक निधि के पैसे से विधायक अपने लिए 20 लाख तक की गाड़ी खरीद सकते हैं। यूपी में कुल 403 एमएलए हैं। अब ये सब अगर 20-20 लाख रुपए विधायक निधि से देंगे तो जनता का कुल 80 करोड़ 60 लाख रुपया विधायकों को मिल जाएगा। और इसमें अगर आप 100 एमएलसीज को भी जोड़ दें तो राज्य में हो जाते हैं कुल 503 विधायक, यानी कि कुल खर्चा होगा 1 अरब 60 लाख रुपए का। जो सरकार ने अपनी तरफ से तर्क दिया है वो ये है कि ये जो गाड़ियां होंगी वो उत्तर प्रदेश सरकार के नाम होंगी, विधायक के नाम नहीं होंगी, और विधायक का कार्यकाल जब पूरा हो जाएगा तो ये गाड़ी विधायक को वापस करनी होगी। और गाड़ियों के लिए हरी झंडी दी इसलिए गई ताकि जिन विधायकों के पास गाड़ियां नहीं है वो अपने क्षेत्र में जा सके, लोगों से मिल सके और उनकी समस्याओं को सुन सके। दौरों के लिए इस गाड़ी का इस्तेमाल होगा। लेकिन विपक्ष ने अखिलेश सरकार के इस फैसले पर बहुत कड़ा रुख अख्तियार किया है। कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी ने इस फैसले के खिलाफ यह तय किया है कि विधायक निधि से उनका कोई भी विधायक गाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं निकालेगा। हालांकि लोक दल ने अखिलेश सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। लोक दल को अगर छोड़ दें तो तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं उनको यही लगता है कि ये जनता का पैसा है और यहां पर सरकार पर हमला बोलने के लिए उनको ये एक सही मौका दिखा। और कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी तीनों ही पार्टियों ने ऐलान कर दिया कि वो विधायक निधि के पैसे का इस्तेमाल गाड़ियां खरीदने के लिए नहीं करेंगे। जाहिर तौर पर इतना बड़ा फैसला लिया गया है तो उस पर सवाल तो उठने ही हैं। ये भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर 20 लाख रुपए गाड़ी खरीदने के लिए दे देने का मतलब क्या है और क्यों इस तरह की मंजूरी दी गई है। इन तमाम सवालों को हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा लेते हैं कि बीएसपी के विधायक इस बारे में क्या कहते हैं। क्षेत्र विकास निधि विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जाने के लिए होती है और क्षेत्र विकास निधि से विधायकों को देना हम समझते हैं उचित नहीं। इसीलिए मैंने मांग भी किया कि यदि विधायकों को गाड़ी देने की व्यवस्था करनी ही है तो क्षेत्र विधायक निधि के अतिरिक्त अलग से कोई मद में व्यवस्था करें, क्योंकि क्षेत्र विकास निधि से केवल विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य कराया जाना ही उचित होगा। और यदि क्षेत्र निधि से कोई विधायक गाड़ी खरीदता है तो जनता में संदेश सकारात्मक नहीं जाएगा। लेकिन विधायकों को गाड़ी खरीदने के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं कराई। मांग के बावजूद भी क्षेत्र विधायक निधि से ही गाड़ी खरीदने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यगण अपने क्षेत्र विधायक निधि से गाड़ी नहीं लेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी ने तो साफ कह दिया है कि वो विधायक निधि से उसके विधायक गाड़ी नहीं लेंगे और ऐसी ही बातें कांग्रेस और बीजेपी ने भी कही हैं। सवाल कई है कि आखिर क्यों इस तरह के फैसले को हरी झंडी दी गई है, आखिर विधायक निधि से ही क्यों निकाली जा रही है रकम, इसके लिए कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं निकाला गया। दूसरी बात जो उठती है वो ये कि विधायकों को कार के लिए लोन क्यों नहीं दिया जा रहा, जो कि वो अगले 5 साल में चुकता कर दें। लोगों के लिए अलॉट किया गया जो पैसा होता है उससे इतना बड़ा हिस्सा क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि 20 लाख रुपए में तो लग्जरी गाड़ी तक मिल जाएगी, जबकि अगर आप एक एसयूवी भी लेना चाहें तो 10 लाख के अंदर अंदर वो आ सकती है। तो फिर 20 लाख की मंजूरी क्यों? इलाके का दौरा करने के लिए छोटी रकम की गाड़ी तो आराम से दी जा सकती थी।
नेता जिस तरह से लोगों के बीच जाकर वोट मांगते रहे, उसी तरह दौरा भी तो कर सकते हैं। आखिर क्यों नेताजी को अपने लोगों के बीच जाने के लिए एक एक्स्ट्रा लालच दिया जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मुख्यमंत्री ही बेहतर दे सकते हैं कि क्यों उन्होंने इस तरह के फैसले को हरी झंडी दिखाई है, क्योंकि रकम जो है उसको लेकर भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि 20 लाख से इतनी बड़ी रकम सिर्फ एक गाड़ी के लिए क्यों, जो कि कम पैसे में भी हो सकता था। अगर इस तरह का एक फैसला लिया गया है और इतनी बड़ी रकम को हरी झंडी दी गई है तो सरकार के पास कोई ना कोई दलील तो होगी। सरकार की ही दलील सुनते हैं आजम खान से। एक तो विधायक निधि की रकम बढ़ाई है, 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ की है, और ये किसी के ऊपर ऐसा नहीं है जो लाजमी हो, बल्कि ऐसे विधायक जिन्हें अपना विधायक का काम करने और विकास कार्यों को देखने में बाधा आती है, ऐसे भी कुछ है जिनके पास आज भी गाड़ी नहीं है। तो ये प्राविधान सिर्फ उन विधायकों के लिए किया गया है जो गाड़ी खरीदने की पोजीशन में नहीं है और वो अपने क्षेत्र का राजनीतिक कार्य और विकास कार्य नहीं देख सकते। ऐसे विधायकों के लिए केवल प्राविधान है, लाजमी नहीं है। जो लेना चाहेंगे वो लेंगे और शायद इसकी मूल भावना को नहीं समझा गया है। ये मुफ्त नहीं है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर अगर लेना चाहेंगे तो लेंगे, अन्यथा ये गाड़ी वापस करना होगी। वो इस गाड़ी के मालिक तभी होंगे जब इसकी कीमत अदा कर देंगे, उसके बगैर नहीं होंगे। यूं समझें आप कि ये पैसा जो सरकार देगी ये बतौर कर्ज होगा उनके पास जब तक गाड़ी उनके पास है। गाड़ी के मालिक तभी बनेंगे जब गाड़ी का पैसा अदा कर देंगे। अब अगर 2 साल बाद अदा करते हैं तो उसी एतबार से देना होगा, 5 साल बाद अदा करते हैं तो उसी एतबार से देना होगा। सरकारी गाड़ियां जितनी खरीदी जाती हैं और जब बेची जाती हैं तब उनकी भी डेप्रिशिएटेड वैल्यू ही लगाई जाती है, उसी के आधार पर बेची जाती हैं जो सरकारी। समाजवादी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता आजम खान दलील ये दे रहे हैं कि ये जो फैसला लिया गया है उसकी मूल भावना को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये गाड़ियां दरअसल उन विधायकों के लिए होंगी जिनके पास अभी गाड़ी नहीं है और उनको अपने इलाके का दौरा करने में दिक्कत आती है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये गाड़ी मुफ्त नहीं है, ये एक तरह से कर्ज है उस विधायक के ऊपर सरकार का और गाड़ी वापस भी करनी पड़ेगी। हालांकि 3 बड़ी पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी मना कर चुकी हैं कि उनके विधायक गाड़ी नहीं लेंगे, लेकिन कुछ पार्टियां समर्थन भी दे रही हैं। अजीत सिंह की पार्टी ने इसका समर्थन किया है और क्यों किया है वो भी सुन लेते हैं। नहीं, ये तो दोनों के लिए है और उसका रिएक्शन सबसे अच्छा तो यह है, मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ अगर कोई एमएलए बनता है, भले ही उसके पास पहले से वो सामर्थ्य भी है उसकी, एमएलए बनने के बाद हर आदमी ये नियत रखता है भाई एमएलए बनते ही इसने गाड़ी भी ले ली, ये भी ले ली, सारी चीजें ले ली। तो इसके लिए मेरी तरफ से तो माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं और मेरी तरफ से दोबारा से भी बधाई। नहीं, उन्होंने तो ये दिया है ना कि वो अगर कोई चाहे तो वो अपने चाहे उसमें विकास के उसमें लगा ले, कोई चाहे तो वो तो विधायकों को उन्होंने एक सहूलियत ये दी है कि लोग बाग एक आरोप लगाते हैं कि एमएलए बनते इसने फला चीज ले ली, एमएलए बनते इसने फला चीज ले ली, तो उन्होंने सहूलियत दी है, इसके लिए बधाई के पात्र हूं।